हरियाणा में झज्जर के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के दिल दहला देने वाले हत्याकांड से सनसनी फैली है। इधर खट्टर सरकार ने इनेलो के कद्दावर नेता नफे सिंह राठी मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सोमवार को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष ने खट्टर सरकार से हाई कोर्ट के जज या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि हम सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं। तो इस अपराध की जांच को सीबीआई को दिया जा रहा है और अब तक जो साक्ष्य मिले हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है और जो लोगों के बयान है, उसके आधार पर जो भी लोगों को चिन्हित किया गया है उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनको फॉलो कर रहे हैं और जांच चल रही है। यानी नफे सिंह राठी हत्याकांड के सुराग और सबूत खंगालकर सीबीआई कातिलों तक पहुंचेगी, जिसकी जानकारी झज्जर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने खुद दी। इधर पोस्टमार्टम के बाद इनेलो नेता नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार बहादुरगढ़ के रामबाग में कर दिया गया है, लेकिन नफे सिंह राठी का परिवार और समर्थक जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। सीबीआई को हत्याकांड की जांच सौंप दी गई है और हरियाणा पुलिस नफे सिंह राठी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक नफे सिंह राठी मर्डर केस में जिस किसी पर भी रत्ती भर शक है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। मामले को सुलझाने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। देखिए, अभी हम लोग आए थे, मैं और डीसी साहब और परिवारजनों से मिले हैं और उनको हमने विश्वास दिलाया है कि बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको जो है हम जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अभय चौटाला का कहना है कि अगर तब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो वो लोग कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो, ताकि आइंदा से ऐसी हिम्मत कोई और आदमी ना जुटा सके। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने अपनी एफआईआर में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया है। इन 12 आरोपियों में से 7 लोग नामजद हैं। बाकी 5 आरोपियों की पहचान अभी उजागर नहीं हुई है। खास बात यह है कि 5 नामजद आरोपियों में पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम भी शामिल है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, सतीश राठी, गौरव राठी और भी अन्य के नाम लिए गए हैं। ये सभी भाजपा के आदमी हैं और भाजपा तो विपक्षियों को दबा के इस तरीके से रखना चाहती है कि मतलब वो जबान ही ना खोले, वो अपनी लोगों के लिए आवाज ही ना उठाएं। वहीं झज्जर पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें नफे सिंह राठी के हत्यारे साफ दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज में नफे सिंह के हत्यारे एक गाड़ी में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो गाड़ी में बैठे किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। वहीं एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में कातिल नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में हत्यारों की i10 गाड़ी के नंबर प्लेट भी साफ दिखाई दे रही है। वहीं कार की अगली सीट में बैठे 2 हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं। 25 फरवरी की शाम इनेलो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर बहादुरगढ़ में ही हमलावरों ने कम से कम 40 से 50 राउंड फायरिंग की थी। इस जानलेवा हमले में न सिर्फ नफे सिंह राठी की मौत हुई, बल्कि उनके एक सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई थी। रविवार की शाम 5 बजे के आसपास अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह राठी और उनके काफिले पे हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में देखा जा रहा है कि एक i20 कार में 4 से 5 हमलावर सवार हैं और वारदात को जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना को अंजाम जो है बहादुरगढ़ के भारी रेलवे फाटक के पास दिया गया, जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। और इन तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग करी, रैकी करी और रैकी करने के बाद इस वारदात को बहुत ही सफाई से अंजाम दे दिया। वारदात को अंजाम देते वक्त अपराधियों ने अलग अलग तरह के हथियारों से नफे सिंह राठी पर गोलियां चलाई थी।
मौके वारदात पर कई तरह के कारतूस बरामद हुए। पुलिस की टीमें कई राज्यों में जाकर जांच कर रही हैं। हरियाणा पुलिस की एक टीम दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौजूद कुछ गैंगस्टर्स से पूछताछ करने में जुट गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नफे सिंह राठी की हत्या में राजनीतिक दुश्मनी है या फिर कोई गैंगस्टर कनेक्शन, क्योंकि एनएलओ प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया वो पैटर्न असल में गैंगस्टर वाला ही है। सवाल ये, क्या नफे सिंह राठी की सरेशाम हुई हत्या का कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है? क्या नफे सिंह के मर्डर का कोई सिरा सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जाकर मिलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साहिल, यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सबसे पहला ये कि क्या ये राजनीतिक रंजिश या फिर गैंगस्टर कनेक्शन, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही आपको ये भी हमें समझना होगा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर स्टाइल में जो उसको अंजाम दिया गया, क्यों कंपेयर किया जा रहा है। ये खबर मिल रही है कि रेकी की गई, उसी स्टाइल में मर्डर किया गया, सिक्योरिटी धीरे धीरे करके कम हो गई। अभी आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया, शुरुआती तौर पे हमलावर रैकी करते हैं, सिद्धू मूसेवाला की हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उसके बाद सही समय देखकर उस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और उसी सेम पैटर्न को अंदाजा लगाया जा सकता है कि नफे सिंह राठी की हत्या को भी उसी पैटर्न से अंजाम दिया गया है, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नफे सिंह राठी की कई दिनों से हमलावर रैकी कर रहे थे, किस समय घर से बाहर निकलते हैं, शाम के वक्त नफे सिंह राठी किस समय घर में दाखिल होते हैं, हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। और रविवार के दिन निर्धारित किया गया हमलावरों ने, और अपनी गाड़ी में हमलावर जो थे अलग अलग पिस्टल लेकर सवार हो जाते हैं और दिन भर पूरी गाड़ी को ट्रैक किया जाता है। जब उनकी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, फाटक के पास पहुंचती है तो फाटक वहां पे बंद पाया जाता है। उसी दौरान हमलावर मौका देखते हैं, उसी दौरान गाड़ी से बाहर उतर के ताबड़तोड़ गाड़ी में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमलावरों ने इस लोकेशन को इसलिए चिन्हित किया क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता और इसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी प्लानिंग और फुल प्रूफ के साथ नफे सिंह हत्या को अंजाम दिया गया। और यही पैटर्न जो था सिद्धू मूसेवाला में अपनाया गया था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैंगस्टर के जो शूटर्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे हत्याकांड में जुड़ी हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज बता रहे लॉरेंस बिश्नोई, काला जथेड़ी, रोहित गोदारा और कई जो अन्य गैंगस्टर हैं उनके शूटर्स जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने 13 से 15 संदिग्ध शूटर्स की एक लिस्ट तैयार करी है। और हाल ही में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से जो शूटर्स जेल से बाहर आए हैं उनको जो है एनालिसिस किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर हरियाणा पुलिस जो है तिहाड़ जेल में भी दबिश दे सकती है। जो गैंगस्टर्स वहां पे बंद है उनसे भी हत्याकांड से जुड़े सवाल जो है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल सेल और दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है वो भी इनपुट जो है हरियाणा पुलिस से साझा कर रही है। और यही माना जाता है कि ठीक है साहिल, बहादुरगढ़ से लगातार अपडेट दे रहे हैं, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर तुलना क्यों की जा रही है नफे सिंह राठी हत्या की सिद्धू मूसेवाला की हत्या से। दरअसल जिस तरह से पैटर्न है पूरे हत्याकांड का, इस वजह से तुलना की जा रही है। नफे सिंह राठी हत्याकांड में हमलावर के पास हाईटेक हथियार थे और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी करीब 2 साल पहले, उस वक्त भी मूसेवाला पर AK-47 से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। इसके अलावा जब नफे सिंह राठी पर हमला किया गया तो 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई और मूसेवाला पर जब हत्या की गई थी तो 20 से ज्यादा गोलियां उनको मारी गई थी और प्रॉपर रेकी की गई थी हत्याकांड में भी। वहीं राठी पर जब हमला किया गया तो राठी मर्डर में लॉरेंस गैंग पर शक है, उसका नाम सामने आ रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं। वहीं मूसेवाला मर्डर में भी लॉरेंस का गैंग का ही हाथ था। जो छानबीन पिछले 2 सालों में लगभग हुई है उसमें यही निकलकर सामने आया है। राठी को भी सड़क पर गोली मारी गई थी और गाड़ी में ही गोली मारी गई। वहीं सिद्धू मूसेवाला को सड़क के बीचों बीच गोली मारी गई थी। कातिलों ने राठी की भी सटीक रेकी की थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी उस वक्त भी प्रॉपर रेकी की गई थी कि किस वक्त सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर निकलेंगे, किस वक्त वो अकेले होंगे, किस जगह पर उसके बाद हमला किया गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, एक तरफ नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ा एक्शन लिया, स्पेशल सेल ने नूह मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्पेशल सेल ने नूह में एनकाउंटर किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूह में एनकाउंटर किया। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्पेशल सेल ने नूह में एनकाउंटर किया, बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, पैर में गोली लगी है। पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था ये बदमाश जिसका एनकाउंटर किया गया है।